समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है, 17, 18, 20, 22, 24 और 25 में पूछा गया है। हो सकता है कि 2026 में पूछा गया है। और जो भी आता है वो कितने नंबर में आता है? 5 मार्क्स में आता है, 5 नंबर में यह आता है, 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं। तो पहले नंबर इसका हम क्या बना लेते हैं? चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम पहला नंबर इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए 2 समांतर प्लेटें बनाएंगे। 2 समांतर प्लेटें बना लिए, ये बना लिए। बनाने के बाद इसको ऐसे ले आए और इसको लाने के बाद हम कहाँ से जोड़ देते हैं? इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। x प्लेटें हैं, y प्लेटें हैं। इनमें से धाराएं ये बहती हैं, धाराएं इस तरफ, और इसमें से धाराएं इस तरफ बह रही हैं धाराएं। ये कौन सा प्लेट है? ये x प्लेट है। y ये बस में प्लस साबिस है, इस पे माइनस साबिस है। को एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। इसको भी एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखते हैं हल। हल में क्या लिखते हैं? माना 2 समांतर प्लेटें x तथा y हैं, x तथा y हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है? d है। इनके बीच की दूरी d है। इनके बीच की दूरी d है। अतः हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट x पर प्लस q आवेश देते हैं तो क्या होता है? प्रेरण के कारण क्या होता है? y प्लेट पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो क्या लिखते हैं? अतः क्या कहते हैं? दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। ये क्या नाम दे दें? समीकरण 1 नाम दे देंगे। समीकरण 1 नाम दे दिए। हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अतः जो सिग्मा बराबर होता है Q अपान में A। तो क्या लिखते हैं? सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने
रखने पर क्या होगा, ई बराबर होगा Q/में A एप्सिलॉन नॉट, Q/में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। फिर हम देखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और विभवांतर भी है, तो E बराबर होता है V/में d। E बराबर होता है V/में d। V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। E इंटू डी हो जाएगा। तो E का मान इसमें रख देते हैं। क्या रखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर इसको 3 मान लिए। क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो E का मान है समीकरण 3 में रखना है। E का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में E का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, V बराबर हो E इंटू डी है। तो E का मान क्या है, E का मान जो है ये भी देखो, ये E का मान है Q/में A एप्सिलॉन नॉट। तो रख देंगे तो Q/में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 4 नाम दे देंगे। समीकरण 4 नाम दे। हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर होता है Q/में V। C बराबर Q/में V। C बराबर होता है Q/में V। इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। तो क्या, V का मान समीकरण 5 में रखने पर इसको पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, अतः V का मान समीकरण 5 में रखने पर तय कर, तो C, ये C है, V का मान यहाँ पर रख दें। तो C बराबर Q/, Q पहले से चीज है, चीज यहाँ पर है, तो Q का मान रख देंगे। तो Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट डी है। तो Q से Q को कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू ये नीचे आ जाएगा, अपान में D हो जाएगा। A अपान में D हो गया। हम देखते हैं कि इसमें दोनों प्लेटों के बीच के पराबैद्युतांक का माध्यम भरा हो, तब क्या होगा, तो C बराबर हो जाए, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे D। यही संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फैराड होता है, फैराड हो गया। यही संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो कितने नंबर में आता है, तो 5 नंबर में आता है। देखो कितना आसान है इसको करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार हम अगले टॉपिक से आते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको लर्न विद अनुराग के साथ पढ़ने में।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।